पग पग पोखरी माच मकान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति के प्रतीक, सरस क्षेत्र मिथिलांचल ठीक, आह केहिंची। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमार चाही मिथिला राज्य के बारे में, यानी कि हमें चाहिए एक नया राज्य जिसका नाम होगा मिथिलांचल। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत में ज्यादातर राज्य भाषाई आधार पे बने हैं, चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात करें या किसी और राज्य की। मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बनता है, पंजाब से अलग होके हिमाचल बनता है, हरियाणा बनता है, वहीं बंगाल से अलग होके बिहार बनता है। तो कई सारे राज्य भारत में बनते रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक नए राज्य की डिमांड कर दी गई है। किसके द्वारा? राबड़ी देवी जी के द्वारा। आप सभी जानते हैं ये सीएम बनी थी बिहार की, क्योंकि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जी चारे घोटाले के अंदर जेल गए थे, और जब वो जेल गए थे तो उनकी सीट इन्होंने संभाली थी। और उसी दौरान हुआ था विंटर सेशन। तो विंटर सेशन में इन्होंने डिमांड करी कि क्यों ना बिहार से एक और अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए जिसका नाम होगा मिथिलांचल, क्योंकि मिथिला के लोगों ने लगातार कई वर्षों से इसकी डिमांड करी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहली डिमांड कब हुई थी? जब बंगाल से कट के बिहार को बनाया जा रहा था उस समय में, यानी कि 1912 में पहली बार बोल दिया गया था कि हमें मिथिलांचल राज्य अलग दे दो। पर उस समय क्या किया गया? बिहार के अंदर मिला लिया गया। फिर ठीक है, जब राजा महाराजा का शासन आया तो राजा रामेश्वर हुआ करते थे बिहार के अंदर। 1921 में इन्होंने बोला कि मिथिलांचल राज्य अलग बना दो, किसी ने नहीं सुना। फिर उसके बाद में क्या हुआ? लगातार डिमांड चलती रही। डॉक्टर लक्ष्मण झा ने बोला कि मिथिला की पहचान मैथिली भाषा से है। कहते हैं ना कि मैथिली भाषा मिथिला के प्राण छी, तो हमारी भाषा हमारी पहचान है। ये वाली बात उस समय कर दी गई, क्योंकि मिथिला भाषा का जिक्र तो हमें 8वीं अनुसूची के अंदर भी मिलता है। जब भारत के ज्यादातर राज्य भाषा के आधार पर बन सकते हैं तो फिर मिथिलांचल क्यों नहीं? क्या आप इसके समर्थक है या नहीं? मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या भारत में एक और नया राज्य मिथिलांचल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आगे और देखिए आप, इन्होंने जनक नंदन सिंह ने राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के समक्ष मिथिलांचल राज्य का पक्ष रखा, पर भाषाई आधार पे जो राज्य बनते हैं उन्होंने इसको खारिज कर दिया। लगातार जो है इसको लेकर डिमांड उठती रही है, और अभी कुछ समय पहले लोगों ने रैलियां तक निकाली थी कि हमें एक अलग राज्य चाहिए जो आप बना दो। साथ ही अभी हाल ही में अगस्त 2024 के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम है संजय झा। इन्होंने कहा कि जब अलग अलग लैंग्वेज के आधार पे भारत में राज्य बन रहे हैं तो मिथिलांचल बनाने में सरकार को क्या दिक्कत है? और अभी तो आप जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं बिहार के अंदर, तभी पीएम मोदी वहां पे पहुंचते हैं अभी कुछ दिन पहले, और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है मधुबनी प्रोजेक्ट। 13,480 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू मिथिला में रहने वाले सभी लोगों को क्या मिलेगा? रेलवे में सुरक्षा मिलने वाली है, प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे, एयरपोर्ट मिलेंगे, कई सारी चीजों का जो है एलपीजी प्लांट यहाँ होगा, रोजगार मिलेंगे, कई सारी चीजों का अनावरण यहाँ पे किया गया। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, एक तरफ बिहारी बाबू बैठे हुए हैं और एक तरफ हमारे देश के पीएम बैठे हुए हैं। अब हम मिथिला की बात कर रहे हैं तो मैं आपको मैप में दिखा दूं कहाँ है मिथिला। ये देखिए बिहार के अंदर ही आता है मिथिला। अब सबसे बड़ी बात भाषा की हो रही थी, पर एक और बात आप जानो जरा, पूरे बिहार के अंदर टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, और 38 में से 20 जिले जो है कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं? मैथिली लैंग्वेज को बोलते हैं। मतलब अगर बिहार में चुनाव है, मिथिला को जीता, मतलब पूरे बिहार को जीतने समान माना जाएगा। तो आप देखिए बिहार के अंदर बेसिकली 3 भाषा, वैसे तो कई सारी लैंग्वेज होती है पर 3 भाषा बोली जाती है। पहली है मैथिली लैंग्वेज जो कि बड़े आधार पर बोली जाती है, फिर है मगही लैंग्वेज, और फिर आती है भोजपुरी जो कि यूपी के टच में इलाका है। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं इनमें से? मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरा सबसे बड़ी गौरव की बात है मिथिला को लेकर, ये मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं और मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, ये अभी विश्व प्रसिद्ध है, विदेशों में इसकी मांग है। कैसे है इसकी मांग? आप सभी जानते हैं हमारे देश के पीएम जब भी किसी दूसरे देश के पीएम से या फिर उसके राष्ट्र प्रमुख से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। एक बार वो मध्य प्रदेश का
कबाब प्रिंट लेके गए, फिर वो रसगुल्ला लेके गए, फिर कहीं ना कहीं की और चीज़ें लेके गए। तो अभी हाल ही में जब वो आधिकारिक यात्रा करना शुरू किया तो भारत के अलग अलग कोने की अलग अलग वस्तुएं लेके जाते हैं। तो इन्होंने मधुबनी पेंटिंग तक गिफ्ट करी है, और जैसे ये गिफ्ट करी है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसी बात को लेकर एक व्यक्ति जिनका नाम है हरि सिंह साहनी, उन्होंने बहुत तारीफ करी थी मोदी जी की। उन्होंने बोला था कि हमारे देश के पीएम जब इसको प्रमोट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम भाषाई आधार के नाम पे तो जाने जा रहे हैं, पर हमारी प्रिंटिंग, हमारी पहचान जो है देश विदेशों में हो रही है और इसकी मांग बहुत बढ़ रही है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तभी उसी पे कटाक्ष करते हुए राबड़ी देवी जी ने कहा कि जब पीएम मोदी इसको लेकर इतनी तारीफ कर सकते हैं तो फिर मिथिला के लोगों को क्यों नहीं देख रहे हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं बार बार कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा दे दो, क्यों नहीं देते हैं। अब मिथिला पेंटिंग के अलावा बात आती है मखाना बोर्ड की। आप सभी को पता है हाल ही में जो बजट पेश हुआ था उसमें मखाना बोर्ड बनाया गया, क्योंकि ये बड़ा महंगा तो मिलता है पर फाइबर से भरपूर है। आपने भी खाया होगा, हम भी खाते हैं भाई, बड़ा महंगा होता है पर बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं मिथिला के लोगों की इससे भी बड़ी पहचान है, ये भी देश विदेश में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो ये आप देख सकते हैं बिहार के अंदर ही आता है, क्योंकि बिहार से अलग होकर पहले से ही झारखंड बन चुका है। और एक और बात जानिए, झारखंड से भी अलग होकर एक नया राज्य बन सकता है जिसका नाम रहेगा संथाल परगना, जिसको लेके बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, क्योंकि लगातार राज्य बनते आए हैं। अब जरा देखो, अभी हाल ही में मिथिला क्षेत्र के एक एमपी हैं जिनका नाम है संजय झा। संजय झा जो जनता दल पार्टी से आते थे, उन्होंने बोला था कि भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, भाषाई लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। और तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया ये पहले से ही क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है। तो आपने मिथिला लैंग्वेज को क्यों नहीं दिया? अब आप सोचो जरा कि शास्त्रीय लैंग्वेज का यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कौन सी लैंग्वेज को मिलता है जो 1500 से 2000 साल पुरानी हो। आप देखो मिथिला कितनी पुरानी है। जब भारत में राजा जनक थे, जनक की भूमि मानी गई है, हमारी सीता माता की भूमि मानी गई है, रामायण, महाभारत जैसे काव्यों में इनका उल्लेख मिलता है। तो ये कितनी पुरानी है, तो क्यों ना इन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दे दिया जाए। आप सहमत है या नहीं है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या इन्हें दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, यानी बिहार की अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या देखें तो 13-13.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी। उसमें से 3 से 5 करोड़ लोग केवल मिथिलांचल वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। तो फिर क्यों ना राज्य बना दिया जाए। आप पक्ष में हो कि नहीं हो, क्योंकि कई सारे लोग चाहते हैं कि मिथिला राज्य बने और कई सारे लोग चाहते हैं नहीं बने। जो चाहते हैं उनके मन में यह है कि अगर अलग से राज्य बन गया तो यहाँ का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा, और इसी के चलते लोगों ने बार बार क्या किया है, इसकी डिमांड करी है। तो बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ एक और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, वहीं दूसरी ओर विकास से जुड़ी हुई चुनौती है। मतलब मिथिला का कुछ ऐसा हिस्सा बचा हुआ है जहाँ विकास नहीं हो पाता है। तो जब अलग राज्य होगा तो अलग एमपी होगी, अलग विधानमंडल होगी, बहुत सारी चीजें होगी, तो शायद उनका सही से विकास हो सके। मिथिला क्षेत्र विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, मैथिली भाषा, मधुबनी कला, एम्स है यहाँ पे, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, और ऐतिहासिक महत्व इस क्षेत्र को अलग पहचान देता है। भौगोलिक क्षेत्र से इसमें प्रमुख रूप से दरभंगा, मधुबनी और सहरसा जिला भी इसके अंदर शामिल होता है। ये आप देखिए जनक नंदनी तो आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। जनक नंदनी के बारे में क्या जानते हो आप? देखो मिथिला की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान, मिथिला का उल्लेख रामायण, महाभारत जैसे काव्यों के अंदर मिलता है। आध्यात्म और परंपरा से जुड़ा हुआ है हमारा मिथिला, इसीलिए तो कहते हैं जय मिथिला जय जननी जन्मभूमि। तो हर किसी के लिए नहीं बोला जाता है, किसी किसी राज्य के लिए ही ऐसी बातें होती है। ये आप मधुबनी पेंटिंग और यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्यों ना अब एक अलग राज्य बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि राबड़ी देवी जी ने बार बार बोला है। और अभी हाल ही में आपको पता है राबड़ी देवी जी के सुपुत्र भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनका नाम जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
उन्होंने बोला कि अगर बिहार के अंदर हमारी सरकार फिर से बनती है, हमारी सरकार आती है, तो हम जल्द ही बिहार से अलग करके मिथिलांचल को बना देंगे। तो क्यों ना सरकार भी ये काम करे। जब सरकार एज ए प्रेजेंट बनी हुई है, चुनाव भी आने वाले हैं, अब देखना तो ये होगा कि कौन सा सरकार यहाँ पे बनती है और कौन सी सरकार जो है मिथिलांचल राज्य को बनाती है। तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जय मिथिला, जय जननी जन्मभूमि, मिथिला भाषा मिथिला की प्राण छी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।